अस्सलाम वालेकुम माय टू व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बाखैरियत होंगे। तो एक बार फिर से आपको मैं वेलकम करती हूँ अपनी आज की इस नई वीडियो में। आज आपके साथ कुछ अमेजिंग टिप्स शेयर करूँगी और कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगी जो शायद आपको आपके घर को ऑर्गेनाइज़ करने में और घर की कुछ चीज़ों को मैनेज करने में शायद आपको पसंद आए। तो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी टिप्स कैसी लगती है। तो नेक्स्ट चलिए जी, अब चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। तो टिप नंबर 1 है हमारी, अक्सर हम इस तरह के जो हमारे जाली के दुपट्टे वगैरह होते हैं ये हमसे इस्त्री करते वक्त जल जाते हैं। तो चलिए जी, आज इनको बिल्कुल इसी तरह, मेरा ये न्यू दुपट्टा था तो मुझसे जल गया था, तो मैंने इस तरह के कुछ फ्लावर्स में ले आई थी लेसिस की शॉप से। तो बस इस फ्लावर को लाने के बाद अब आप देखें कि मैंने किस तरह से इसे मैनेज किया है। इस दुपट्टे पे जहाँ पर भी जल गया था वहाँ पर मैंने इसे UHU की मदद से ये लेसिस वगैरह वहाँ पर चिपका ली है। तो इस तरह से डिज़ाइन भी नज़र आएगा और बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपका दुपट्टा बिल्कुल जल गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर हमारे घर में इस तरह की सब्ज़ी वगैरह में लाने का बहुत शौक़ होता है, ख़ास तौर पर जब मटर वगैरह का सीज़न आता है तो हम इन्हें लाते तो हैं मगर फ्रीज़र करते ही ये ख़राब हो जाते हैं। तकरीबन 1 वीक के अंदर ये ख़राब हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग रहे, ये बहुत ही देर तक चले, आपके मटर बिल्कुल भी सब्ज़ी ख़राब ना हो, बस आपने थोड़ा सा ऑयल लेके जब आप इसे छिलेंगे इन पर लगा के फ्रीज़र कर दे तो फिर जब भी चाहे रखे ख़राब नहीं होंगे। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास इस तरह की जो कोई भी आप चुकंदर वगैरह, अगर शकरकंदी वगैरह लाते हैं तो खाने का बहुत शौक़ होता है हमें, मगर इन्हें छिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब इन्हें बॉईल किए करें तो उसी टाइम ही, जब गर्म हो तो उसी टाइम ही आप इन्हें इनके छिलके उतार दीजिए, वरना अगर ये ठंडा हो गए तो छिलके आसानी से नहीं उतरेंगे इनके। बस इस तरह से जैसे ही आप इसे बॉईल करें तो उसी टाइम ही आप इसके छिलके उतार लीजिए। इस तरह से बहुत ही आसानी से इसके छिलके उतर जाएंगे, चिपकेगी भी नहीं। तो बस आप फिर इसे एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो जी चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ अपनी। तो जी हमारी नेक्स्ट टिप है, यहाँ पर अक्सर हमारे घरों के फ्रेम वगैरह इस तरह से ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि मेरा ये फ्रेम ख़राब हो गया था। तो कुछ लोग तो शायद डिस्कार्ड भी करते होंगे, फेंक भी देते होंगे, मगर फेंकिए मत। तो चलिए जी, अब मैंने ले ली है यहाँ पर कलरफुल टेप है। तो यहाँ पर कलरफुल टेप्स ले ली है मैंने, जो ये कलर मुझे पसंद था मैंने ग्रीन कलर ही से इसके चारों किनारों पर मैंने लगा लिया है, चारों तरफ की फ्रेम पर लगा लिया है। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसके जो साइडों के किनारे है वो ख़राब हो गई है। तो बस इस टेप से कवर हो गया है। तो है ना कमाल की टिप। तो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। छोटी छोटी टिप्स है जो आपके साथ हम शेयर करते हैं, इन पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती है वीडियोस बनाने में, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जी जनाब, चलिए अब नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं अपनी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अक्सर हम इस तरह की जो भी चीज़ें आप मसाले वगैरह जैसे भी आप लाते हैं तो उन्हें इसी तरह मत रख दीजिए। जैसे कि अभी ये ब्लैक टी की जो पत्ती थी अलग थी और मिल्क टी की जो पत्ती थी वो अलग थी। बस यहाँ पर मैंने मिल्क टी की जो पत्ती है उसमें ये जो पैकेट था इसका जो नेम था वो काट कर मैंने इसमें अलग से रख दिया है, ताकि जब भी मैं इसे यूज़ करूँ मुझे पता चले कि कौन सी पत्ती मैंने कहाँ पर यूज़ करनी है। मिल्क टी की अलग है और यहाँ पर ब्लैक टी की अलग है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। जी जनाब, अब आपके पास अक्सर इस तरह की मसालों की डब्बियाँ तो आती ही होंगी। तो बस आपको अगर इसे इसी तरह से आप खुला रखेंगे यूज़ करने के बाद तो बिल्कुल भी इसकी जो महक होती है मसालों की वो चली जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो जी आपको क्या करना है, आप इसी तरह से, आपको बताऊँगी यहाँ पर 2 आइडिया। सबसे पहले तो आपने इस तरह से इसे फोल्ड कर रख देना है। इस तरह से इसका जो ऊपर का कैप होगा वो बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपको इस तरह से इसका अलग से एक जो पार्ट है इसे काट कर आपको, फिर अब आप देखें कि मैं कैसे इसे, बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि आपने इसे, जब भी आप इसे लेंगे तो आपको यही लगेगा शायद ये कोई नया पैकेट है, मगर आपने इसे यूज़ किया होगा। तो इसी तरह से अगर आप फोल्ड कर रखेंगे तो आपके मसालों की महक कभी भी नहीं जाएगी। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप ज़रूर पसंद आई होगी। तो जी चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर यहाँ पर हमारी जो बच्चों की शूज़ वगैरह होती है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा ठीक से नहीं धुलती, जिसकी वजह से शूज़ ख़राब हो जाते हैं। शूज़ के अंदर भी पानी चले जाते हैं। अगर शूज़ के अंदर पानी जाएगा तो शूज़ ख़राब ही होंगे।
तो बस आपको यहाँ पर छोटा सा ब्रश ले लेना है। टूथब्रश ही कह लें इसे, अपने टूथब्रश को डिस्कार्ड मत कीजिए, मत फेंके कीजिए। जब भी आप यूज़ करें तो उसके बाद आप रख दीजिए इसे, कोई ना किसी चीज़ में आपके ज़रूर काम आएगा। जैसे कि अब मैं यहाँ पर इस शूज़ को इस तरह से साफ़ कर रही हूँ। अगर मैं सारे शूज़ को वॉश करती तो बिल्कुल भी ख़राब हो जाता शूज़, तो इस तरह से आप वॉश कर सकते हैं। ख़ास तौर पर शूज़ अगर वाइट हो तो बार बार वॉश करना ज़रूरी पड़ता है। तो अब आप देखिए इसी ब्रश की मदद से मैंने कितनी आसानी से शूज़ साफ़ कर लिए। तो जी चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ अपनी। यहाँ पर हमारे इस तरह के जो आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह घरों में होते ही होंगे आपके भी, तो बस इन्हें कुछ वॉश करना काफ़ी लोगों को ज़्यादा मुश्किल लगता है, आता नहीं है, तो जिसकी वजह से इनके जो ये आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह है, फूल वगैरह है, फ्लावर्स, ये ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए जी आपको बताती हूँ इन्हें कैसे वॉश करना है। कोई भी डिश वॉशिंग लिक्विड या कोई भी सर्फ वगैरह इसमें यूज़ नहीं करना, इसकी वजह से इनकी जो शाइन होगी, इनका जो कलर होगा वो ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल डल हो जाएगा। बस आपने सिंपल पानी से इसे वॉश कर लेना है। इसे फिर वॉश करने के बाद आपने थोड़ी देर रख देना है ड्राई होने के लिए। अगर गर्मी में रखेंगे तो और भी अच्छा है। बस थोड़ी देर ड्राई होने के बाद जब ये ड्राई हो जाए फिर आप इसे लगा लें। तो यहाँ पर इस बड़े से प्लांट में ये फूल सारे लगे हुए थे, आर्टिफिशियल प्लांट में, तो यहाँ पर मैंने सारे अलग कर लिए हैं क्योंकि इधर उधर बिखरे हुए थे फूल, बस सारे मैंने अलग कर लिए हैं। बस यहाँ पर इन्हें मैं वॉश कर वापस लगा लूँगी। तो अब आप खुद देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी इनमें निकली है, इनमें से निकली है। अगर ये इसी तरह रहते तो और भी ख़राब हो जाते। तो बस इस तरह की जो तार वगैरह होती है अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप बाहर से लाकर इसे मैनेज कर सकते हैं, अपने प्लांट्स को घर में ही सही कर सकते हैं। तो ये प्लांट जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि बिखरे हुए थे, इधर उधर बिल्कुल गिर रहे थे। तो बस अब आप देखिए कि मैं कैसे इन्हें मैनेज करती हूँ। बस इसी तरह से सबसे पहले मैं इसका नाप ले लूँगी कि कितनी मैंने इसकी तार ये काटनी है। बस चंद तारें मैं इस तरह से काट लूँगी। फिर यहाँ पर एक एक करके सारे प्लांट्स लगा लूँगी। तो देखने में तो काफ़ी मुश्किल काम लगता होगा, मगर जब करेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा और झटपट ही हो जाएगा। तो पहले ये प्लांट बिल्कुल एक पुराना सा लग रहा था, बहुत ही ख़राब लग रहा था, मगर अब जब ये वॉश हो गया है और दोबारा से मैंने इसे रिन्यू कर दिया है तो बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा था। तो इसका आफ्टर भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस इसकी मैं ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बना सकी। तो अब ये मैंने सारे प्लांट्स अलग अलग से इसमें लगा लिए हैं तार की मदद से। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो जी चलते हैं अब नेक्स्ट और लास्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर अक्सर हम अपने कबर्ड वगैरह में इस तरह की जो हमारी चिनके वगैरह होती है, टीपॉट्स वगैरह होती है, थर्मोस वगैरह होते हैं, इसी तरह अगर हम रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चिकनाई वगैरह तो बैठ ही जाएगी उनमें, फिर आपको बार बार वॉश करना पड़ेगा। अगर आप इन प्लास्टिक्स में अलग अलग से रखेंगे तो आपको बार बार वॉश नहीं करना पड़ेगा, बस सिर्फ और सिर्फ आपको प्लास्टिक ही चेंज करनी पड़ेगी। आपका काम बहुत ही आसान और ईजी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर पूरा बोर्ड खाना बिखरा हुआ था, मैं इन्हें समेट रही थी। और जब भी आप अपने कबर्ड में कोई भी चीज़ आप रखें, ख़ास तौर पर सबसे पहले आप इस तरह की जो शीट्स वगैरह होती है, वाटरप्रूफ शीट्स ज़रूर बिछा लिया कीजिए। इस तरह से आपकी किचन की कबर्ड वगैरह कभी भी ख़राब नहीं होंगी, बिल्कुल उनमें नम नहीं बैठेगी। तो इस तरह से काफ़ी अरसे तक आपकी कबर्ड वगैरह चलेगी। अगर आप इसी तरह से रफ़ यूज़ करेंगे किसी चीज़ को वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, फिर आपको न्यू करना पड़ेगा, पैसों की अलग आपकी बचत नहीं होगी। तो बस आज की टिप्स यही तक थी, उम्मीद करूँगी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।